क्या हाल है बच्चों। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। और राउंड 2 की चॉइस फिलिंग जो थी लग रहा था लेट हो रही है और लेट हुई भी। एक्सपेक्टेड डेट से ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी एमसीसी ने एक दिन लेट होते हुए चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी है और सीट मैट्रिक्स भी डाल दिया है, जिसको लेकर बच्चे काफ़ी परेशान थे। वो भी सुबह नहीं डाला है, ठीक है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो राउंड 2 में आपको ध्यान रखनी है। उनमें से एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, भैया ये क्लियर वैकेंसी और ये वर्चुअल वैकेंसी है क्या। तो मैं आपको समझाता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना। आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, इसीलिए ये दो चीज़ें अलग अलग एमसीसी ने शो की हैं। पहली बात, क्लियर वैकेंसी का मतलब होता है जो सीट वैकेंट हैं, जिन्हें नहीं भरा गया, जो राउंड 2 के लिए आई हैं, अवेलेबल है, फ्रेश सीट्स हैं, ठीक है, वो है क्लियर वैकेंसी। लेकिन ये वर्चुअल वैकेंसी वो वैकेंसीज हैं जैसे जो राउंड 1 में ये सीट्स गई थी, बच्चों ने इस पर एडमिशन भी ले लिया है और इन सीट्स पर एडमिशन लेने के बाद उन्होंने अपग्रेड के लिए चूज़ कर लिया है, मतलब वो राउंड 2 में आने वाले हैं। अब अगर राउंड 2 में उन्हें एक अपग्रेड मिल जाता है, मतलब उनको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, जो भी वो चाहते हैं या नहीं चाहते, जो भी होगा, तो ये सीट खाली हो जाएगी और ये उस बच्चे को मिल जाएगी जो राउंड 2 में इन सीट्स को भरेगा और इन अपनी रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको ये मिल जाएगी। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपग्रेड के लिए चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने मन बनाया कि नहीं, अब हमें अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है, तो अब हम अपग्रेड नहीं करेंगे, अब हम उसी कॉलेज में रहेंगे। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये वर्चुअल वैकेंसी जो है, क्या ये सच में क्लियर वैकेंसी जितनी मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आपको इसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लगाते हुए? तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्चुअल वैकेंसीज में जो लो रैंक्ड कॉलेजेस हैं, मतलब वो कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ वगैरह कम रही थी राउंड 1 में और वो बच्चों को अलॉट हो गए, तो उन बच्चों को अभी भी लगता है, जो कुछ अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट हो सकता है। तो उन कॉलेजेस की वो सीट तो वैकेंट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें ये कॉलेज अलॉट हो गया क्योंकि इतने पर मिल जाता है, तो शायद उन्हें अपग्रेड ना मिल पाए। तो ये वर्चुअल वैकेंसी वाली जो सीट्स हैं, ये किसी काम नहीं आने वाली। मैं बोलना क्या चाहता हूँ ये मैं समझा देता हूँ शॉर्टकट, फिर थोड़ा सा इसको एलोबरेट करता हूँ। जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं तो क्लियर वैकेंसी वाली सीट्स ही ज़्यादा रखें और वर्चुअल वैकेंसी वाली सीट्स को कम रखें। क्यों? क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी जो है वो एक्चुअली में आगे जाकर खाली रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर क्लियर वैकेंसी जो है वो क्लियर वैकेंसी है, वो खाली सीट है, उसके ऊपर किसी और का दावा नहीं होगा, मतलब हुआ नहीं है अभी तक। मिलेगी तो आपको मिलेगी या किसी और को मिलेगी, फ्रेश मिलेगी। पर ये वर्चुअल वैकेंसी जो है, ये हो सकता है कि बच्चों को अपग्रेड मिले तो ये वैकेंट हो गई, नहीं मिला तो ये कि ये इनको दोबारा अलॉट हो जाएंगी, तो फिर आपको नहीं मिल पाएंगी राउंड 2 में। तो राउंड 2 में कंपटीशन है इन वर्चुअल वैकेंसी वाली सीट्स के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वर्चुअल वैकेंसी वाली सीट्स को भरने से रोकना है खुद को। भरना ऐसा नहीं छोड़ देना है, भरने तो सारी सीट्स हैं, ठीक है, लेकिन इन सीट्स को भरने से अपने आप को रोकना। शुरुआत में अपनी प्रेफरेंस के टॉप लिस्ट में इन्हें रखने से थोड़ा सा बचना। हाँ, वर्चुअल वैकेंसी के अंदर वो कॉलेजेस जिनमें लो रैंक पर एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में, उन कॉलेजेस की अगर वर्चुअल वैकेंसीज को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के टॉप कॉलेजेस में लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काफ़ी सेफ हो। देखो 100% तो नहीं बोलूँगा सेफ हो, लेकिन ये है कि बाकी और सीट से ज़्यादा आप श्योर हो। आप ये सोचो बच्चे, कुछ अच्छे कॉलेजेस में सीट मिलने के बाद भी बच्चों ने अपग्रेड भर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें और ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो आप यही मत सोचना कि अपग्रेड के लिए सिर्फ वो बच्चे जाते हैं जो लो रैंक कॉलेजेस में होते हैं। लो रैंक कॉलेजेस के बच्चों को हाई रैंक, उनकी रैंक अगर अच्छी है तो अपग्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिन बच्चों की रैंक कम होती है और वो अपग्रेड के लिए जाते हैं तो उनका अपग्रेड का चांस कम होता है, ठीक है। तो अब वर्चुअल वैकेंसी पर ज़्यादा रिलाई ना करते हुए क्लियर वैकेंसीज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़्यादा रखना है। वर्चुअल वैकेंसीज से उन कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस में रखना है जिन कॉलेजेस की कट ऑफ फर्स्ट राउंड में कम गई थी, फिर बाकी सारे कॉलेजेस को आप भर सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक बात और, बच्चे ये सोचते हैं कि हमें सारी जो है प्रेफरेंस में सारे कॉलेजेस भर देने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस भर दें, जितने कॉलेजेस आपको लगते हैं जो आपकी रेंज में हैं, ठीक है, उन्हीं कॉलेज को भरिए। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने से, सारे कॉलेजेस को एकदम लिस्ट में डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जबकि ये ज़रूर हो जाता है कि आपको कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाता है जिसको लेकर आप सेटिस्फाई नहीं होते, आपको लगता है लैंग्वेज बैरियर है, बहुत दूर कॉलेज मिल गया, बहुत सारी चीज़ें, फिर आप अपग्रेड के लिए जाते हो, परेशान होते हो, थर्ड राउंड के बारे में सोचना शुरू करोगे,
तो इन सब परेशानियों से बचना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया था। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और कुछ कहना है तो कह सकते हो। मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का द विक्की सिंह का लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। और SVP इंस्टीट्यूट्स को भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर लो, वो भी लिंक्स नीचे हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में।